ज़रा सोचिए, आप एक फंड में एसआईपी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 3 साल हो गए आपको एसआईपी करते हुए, और रिटर्न कितना मिला? रिटर्न मिला है -0.72%। यानी आज आपने जो पैसा डाला था, आज आपके म्यूचुअल फंड में वो जो बैलेंस दिख रहा है, वो उससे भी कम है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था। कौन सा फंड है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए? यही सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फंड का नाम आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा, टाटा स्मॉल कैप फंड की हम लोग जो है वो बात करेंगे। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। आपका XIRR, नॉट CAGR, XIRR क्या आ रहा है, SIP क्या है, लमसम क्या है, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कमेंट से मुझे बतानी है। अब शुरू करते हैं हम लोग आज की डिस्कशन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। इससे पहले हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे वीडियो बनाई थी, वो भी जरूर देख लीजिएगा। पहले ये देख लीजिएगा अच्छे से, और फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को जरूर 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 चेकआउट कर लीजिएगा। उस पर भी बहुत ज्यादा आप लोगों का एप्रिसिएशन और प्यार मिला था। और इस वीडियो के नीचे भी अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी इस मोटिवेशन से हमें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प मिलती है आपके लिए ऐसी डीप डाइव वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे डिस्कशंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो बस अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक पावर टिप, जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पावर अप मनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखेगा। और यही नहीं, आपको आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस दिखेगी कि कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में इन फॉर्म है, यानी कि जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक है जो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है जिसमें आपको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इवन आपको आउट ऑफ फॉर्म फंड्स भी दिख जाएंगे जहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो अभी डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप और देखिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि फंडामेंटल्स क्या हैं इस फंड के, कैसा परफॉर्म करा, क्या है ये फंड, सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो ये बहुत सही है वृंदा, जब भी आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट एक बार हाइजीन चेक तो कर लेना चाहिए कि फंड के अंदर चल क्या रहा है। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और वही देखने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर अप मनी ऐप। आइए आपको ले चलता हूँ मैं। सर्च में चलते हैं, एक्सप्लोर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये एक्सप्लोर सेक्शन में आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने टाटा स्मॉल कैप को भी रिसेंटली सर्च भी कर रखा था, तो ये आ गया हमारे पास टाटा स्मॉल कैप का फंडामेंटल। एंड मेरा भी जो है आप इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ी सी दिखा रहा है ये, राइट। एंड XIRR में थोड़ी सी हालत ख़राब चल रही है, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी कि अदरवाइज फंड में है क्या, राइट। एज यूजुअल मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में इस फंड की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल और टीचिंग के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास और बहुत सारे फंड्स हैं जो मैंने दिखा रखे हैं पोर्टफोलियो, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर रखा है। खैर उसको छोड़ देते हैं, लेट्स सी के क्या कर सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है गुड टू इन्वेस्ट, राइट। इस गुड टू इन्वेस्ट पे ना पिछली बार मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि गुड टू इन्वेस्ट क्यों लिखा हुआ है इसमें। करेंगे चर्चा, लास्ट में बताऊंगा गुड टू इन्वेस्ट और नॉट। पहले हम सबसे पहले अपना सबसे मेन काम देखते हैं, वो है रोलिंग रिटर्न्स, राइट। ये हमारे फेवरेट है रोलिंग रिटर्न्स। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि रोलिंग रिटर्न में अगर मैं 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न देखता हूं तो आप देखेंगे कि ये फंड जो है अराउंड 26.86% के आसपास रोलिंग रिटर्न दे रहा है। 3 ईयर में 31.81, और अगर 5 ईयर भी देखता हूं तो 31.61 के आसपास जो है आपको रोलिंग रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं। हर तरीके से ये अपने कैटेगरी एवरेज से जो है वो ऊपर है, कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। और अगर यहीं पे मैं रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर कर लेता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इसका बेंचमार्क है बेसिकली, तो आप देखेंगे ये उसको भी बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। जैसे कि 1 ईयर में 8.13 मार्जिन से 31.81 अगर आप देखें रिटर्न है यहाँ पे, वो 12% के मार्जिन से बीट कर रहा है, और यहाँ पे 10% के मार्जिन से बीट कर रहा है। तो रोलिंग रिटर्न देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जितने भी इन्वेस्टर्स से मिलेंगे जिन्होंने टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, वो सब परेशान आपको जरूर 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 दिखने वाले हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों है वो अभी आने वाली जो पार्ट है वीडियोस के उसमें आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है कि भैया रोलिंग रिटर्न्स इतने अच्छे दिख रहे हैं, Exactly. लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करने वाले जो है वो परेशान हो रहे हैं।
अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में, आप कैसे बेस्ट फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जो क्राइटेरियाज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आप लोग एक्चुअली में कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। प्राइजेस बहुत ही कम है और अगर आप लोग अगले 2 दिन तक एनरोल करते हैं तो आप लोग एक कोड यूज कर सकते हैं टीम इंडिया, जिससे आपको मिल जाएगा 32% ऑफ। यहाँ पे QR कोड आपके सामने आ रहा होगा, आप उसे स्कैन भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको जो है 32% ऑफ हमारी तरफ से मिल जाएगा। और वेबसाइट आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होगी और वो कोड भी सामने लिखा हुआ होगा। 2000 रुपीज का प्राइस है, उस पर 32% ऑफ लगा के आप देख लीजिए कि आपको कितना कम प्राइस जो है वो पड़ने वाला है। अच्छा, जरा ट्रेलिंग रिटर्न्स पे भी नजर डाल लेते हैं। ऑल दो ट्रेलिंग रिटर्न्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यूज के जो है वो नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक खास बात देखिए कि एक दिन में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है, अगर जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उससे जस्ट एक दिन पहले की बात है, और 13.13% का ट्रेलिंग रिटर्न आपको दिख रहा है 3 साल का। और अगर मैं इसमें जाता हूँ और आपको ये देखूंगा कैटेगरी एवरेज कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज 18.48 है। याद रखिए ये हमारे ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बेंचमार्क का भी रिटर्न देखता हूँ तो वो भी आप देखेंगे पिछले 1 साल में 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न। तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप यानी बेंचमार्क भी जो है वो इस फंड को बीट करता हुआ नजर आ रहा है एज फार एज ट्रेलिंग रिटर्न्स आर कंसिडर्ड, राइट। सो मैं रोलिंग रिटर्न देखा, रोलिंग रिटर्न में ये कैटेगरी को भी बीट कर रहा है, ये बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। बट हमने जब ट्रेलिंग रिटर्न देखे तो ट्रेलिंग रिटर्न में जो है ये कैटेगरी से भी बीट हो रहा है और साथ साथ में अपने बेंचमार्क से भी बीट हो रहा है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कि एक आम इन्वेस्टर जो है वो आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ। देखो मैं ये बोलूँगा ट्रेलिंग रिटर्न्स को इग्नोर करो, क्योंकि अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें ये 13% भी नहीं दिखेगा आपको, आपकी हालत खराब होने वाली है वो देख के। वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको ये पावर अप मनी ऐप को हम लोग एक बार यहाँ पे ले आते हैं। ये मैंने एक छोटा सा डेक बनाया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 7 साल अगर आपने SIP करी 10,000 रुपीज़ पर मंथ की, तो 7 साल में आपके पास 84 मंथ्स होते हैं, राइट। तो आपने 8,40,000 रुपये डाले और आपका पैसा इस फंड में हो जाता 16 लाख रुपये। तो बुरा तो नहीं है, राइट, डबल हो गया है, राइट। एंड डबल भी क्या हो गया, आप ये सोचिए कि जो SIP है तो आपका पहले वाला इंस्टॉलमेंट तो कई गुना हो गया होगा, राइट। पहले वाला SIP आपका कई गुना हो गया होगा, डबल से भी ज़्यादा। आप अगर एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 18.23% के आसपास का आपको जो है वो एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। और याद रखिए अब मैं SIP रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, अब मैं SIP रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं आपके वो CAGR की बात कर रहा हूँ, एक बार के रिटर्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जरा 5 साल पे आ जाते हैं। 5 साल में पिक्चर बुरी है लेकिन इतनी बुरी नहीं है। 5 साल में आपने लगाए 6 लाख रुपए और करंट वैल्यू जो है वो आपकी होगी 7,66,174 रुपए, यानी कि आपने 9.73% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से जो है वो पैसे कमा लिए। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और वही सिचुएशन मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो होगी और तभी लोग परेशान भी हो रहे हैं, वो ये रहा। 3 साल की SIP अगर आप देखें तो आपने लगभग 3 साल में 3,60,000 रुपये डाले। मैथ्स बहुत सिंपल है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, 3 साल में 36 महीने होते हैं, 3,60,000 रुपये आपके हो गए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब करंट वैल्यू कितनी चल रही है, 3,56,000, जो मैंने शुरू में बोला भी था कि अब आपको यहाँ पे 0.72 माइनस में रिटर्न मिल रहा है। यानी कि आपने लगाए 3,60 थे, 3 साल तक आप पैसे लगाते रहे 10,000 रुपये पर मंथ, लेकिन आपके पास आज भी जो है वो 0.72% जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इससे 2 लेसन्स वृंदा मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो ये जो हम वेबसाइट्स पे जाके चुपचाप ये ट्रेलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं, ये बड़े ही घातक होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। क्यों घातक होते हैं, ये आपको ट्रू पिक्चर नहीं दे पाते। ट्रेलिंग रिटर्न्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, राइट। एंड जब आप SIP कर रहे हैं तो आप SIP के रिटर्न्स देखिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। जब आप लमसम कर रहे हैं तो आप एक बार को ट्रेलिंग रिटर्न्स देख लोगे, तब आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं, तब भी ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं देखने, तब भी आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं, राइट। और SIP के केस में सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग कौन से रिटर्न्स देखें, आप लोग जो है वो SIP के रिटर्न्स अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे, वही सिर्फ देखें, उसी से आपको एक ट्रू मेजरमेंट मिलेगी कि हो क्या रहा है आपके पर्टिकुलर फंड के अंदर, राइट। सो अभी आपने रिटर्न्स दिखाए जो कि थोड़ा सा चिंताजनक तो थे, राइट। उसके पीछे रीज़न क्या लग रहा है आपको, क्यों है ऐसा? रीज़न देखो, पहला रीज़न आप कैटेगरी देखो, स्मॉल कैप्स। एक्चुअली मैं स्मॉल कैप्स के बारे में जब सोचता हूँ मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है टेस्ट मैच जैसा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स जब बनते हैं तो वो ऐसे बनते जैसे T20 में बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, जैसे कि आपने देखा ना, 2% एक दिन, 2.5% एक दिन में, और विकेट्स जब गिरती है यानी जब रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं, वो भी T20 जैसी होती है, फटाफट आपको नेगेटिविटी दिखने लग जाती है। बट है ये टेस्ट मैच ही एक्चुअली में, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, इस पर हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए जो आपने सवाल पूछा कि क्या ऐसे फैक्टर्स लग रहे हैं या क्या कारण हो सकते हैं इनके अंडर परफॉर्मेंस के, नंबर 1
स्मॉल कैप कैटेगरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप ना ऐसे ही चलता है। स्मॉल कैप आपको रिटर्न्स देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, और फिर वो जब वो शांत रहेगा, नेगेटिव रिटर्न देगा तो वो भी छप्पड़ फाड़ के करेगा, राइट। एंड अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में ओवरऑल अगर आप देखो तो स्मॉल कैप में एक गिरावट हमें देखने को मिली है, राइट। और क्यों देखने को मिली है मैं आपको बताऊँ, वैल्यूएशंस बहुत मैटर करती है इन्वेस्टिंग में, और सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर टॉप वैल्यूएशन पे फंसता है। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा ये होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप जब रिटर्न दे रहे होते हैं ना 40% साल का, 50% साल का, तो लोग अंधे हो जाते हैं। लोग अपनी सारी सीट बेल्ट खोलते हैं और गाड़ी के एक्सीलेटर पर रख देते हैं ईटा कि भैया दबा दे इसको जितना दबा सकता है, राइट। और सारे अपने सेफ्टी वाले जो अडास वडास है सब ऑफ कर देते हैं और कहते हैं अब तो भगाऊंगा मैं। फिर होता है जी एक्सीडेंट, जो यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। तो वन कैटेगरी अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप, सारी स्मॉल कैप सफ़र कर रहे हैं, ये ज़्यादा सफ़र कर रहा है। टू, जो सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए जरा चलते एक बार दोबारा से ऐप में और आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखेंगे, मैं इनकी होल्डिंग्स पे और खासकर इनके सेक्टर्स पे आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखें इनकी इन्वेस्टमेंट कैसे है, इंडस्ट्रियल में आप देखेंगे इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। इंडस्ट्रियल में लगभग 33%, बेसिक मटेरियल में 19.31% एंड कंज्यूमर सिक्लिकल में 18.34%। अब मैंने आपको एक और ऐसे ही स्मॉल कैप फंड की और जो है वो इन्वेस्टिंग दिखाता हूँ। ये आप अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 2 मिनट के लिए, टाटा के ऊपर ही रख दिया मैंने। फाइनेंशियल सर्विसेज 23.87, इंडस्ट्रियल 13.41, कंज्यूमर सिक्लिकल 13%। डिफरेंस क्या है आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये फंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा फंड है मैं आपको बता दूंगा। चलो ये आप लोगों ने गेस करना है कॉमेंट बॉक्स में, ये कौन सा फंड है। और वर्सेस टाटा अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टाटा के अगर आप टॉप 3 सेक्टर देखते हैं, मैं आपके सामने ही ऐड कर देता हूँ, 33.25 प्लस 19.31 प्लस 18.34, तो ये लगभग 70.9 यानी 71% बनता है। टॉप 3 सेक्टर्स में आपने 71% जो है वो अपना पैसा लगा दिया है, राइट। ये सेमी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड बन गया, एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले लिए सेक्टर वाइज। और अगर मैं इस फंड को देखता हूँ तो इनके अगर मैं टॉप 3 सेक्टर्स की बात करता हूँ तो 23.87 प्लस 13.41 प्लस 13, तो ये बनता है 50%, राइट। तो एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपका फंड इतनी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहा होता है, फिर वही बात हो जाती है, चल गया तो चांद तक, नहीं चलेगा तो भाई साहब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जो है बैठ जाएगा, राइट। तो यही होता है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर वाइज बेट लेते हैं, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली इनकी होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग में जो इनकी टॉप होल्डिंग है अभी तो कैश है, लेकिन आप IDFC फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस देख लेंगे तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है, राइट। एंड जो छोटा सेक्टर भी अगर आप यहाँ पे देख रहे थे, IT में 6% है, ऑल्दो ठीक है IT में इनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट, बट IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अगर देखा जाए तो टॉप 5 में वो आ ही रहा है। इवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है, राइट। ठीक है, उन्होंने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करके रखा है बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है। ऊपर वाले सेक्टर्स जो हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन सेक्टर्स की भी हालत जो है वो ख़राब चल रही है। कहीं बहुत हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल थे, खरीदे गए, उसके बाद जो है वो उनमें कूल डाउन जो है वो चल रहा है। नीचे टेक्नोलॉजी बिल्कुल गायब है। फाइनेंशियल सर्विसेज ने आपको डाउन साइड थोड़ा बहुत आपका प्रोटेक्ट किया होगा, आजकल तो उनकी भी हालत खराब चल रही है अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की, बट डाउन साइड थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने में हेल्प किया होगा। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तो मुझे थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स की कमी लग रही है, सेक्टर वाइज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लग रही है। टॉप 3 सेक्टर में 70% इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई इस फंड को जो है वो थोड़ा डाउन साइड परफॉर्मेंस अब देखने को मिल रहा है। एक बात मैं और ऐड करता हूँ वृंदा, पता है क्या होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर फॉलोइंग कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच इज़ बाइंग दी स्टॉक्स विच आर नॉट इन दी ग्रूव और नॉट इन दी मूड के भाई लोग जिनको ध्यान नहीं दे रहे, राइट। अब क्या होता है कि ना आप इसको क्रिकेट की एक एग्जांपल समझो, एक बैट्समैन है, राइट, वो हो सकता है फास्ट बॉलर को देखते ही भाई छक्के चौके मारता हो, राइट, लेकिन वही बैट्समैन शायद स्पिनर्स को खेल ही ना पाता हो, और वाइसा वर्सा, कोई स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, कोई पेसर्स को अच्छा खेलता है, राइट। तो अभी कॉन्ट्रेरियन स्टाइल काम नहीं कर रहा है इनके लिए। मोटी मोटी बात यह है कि अभी कॉन्ट्रेरियन स्टाइल इस तरह की मार्केट साइकिल में जो है वो काम नहीं कर रहा है, एंड इसी की वजह से ये भी एक कारण जो है वो ऐड ऑन हो जाता है कि भाई ये फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कॉन्ट्रेरियन बेट्स काम नहीं कर रही, सेक्टोरल बेट्स बहुत ज़्यादा ले रखी है, कुछ सेक्टर्स में 70% के आसपास एलोकेशन है, एंड मैंने आपको एक रीज़न और बताया था कि भाई ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो अब कूल डाउन पीरियड में या फिर अपने पीक से जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। कैटेगरी भी इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर रही, यानी एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट दिस फंड एज ऑफ नाउ, राइट। सो मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं पहले से इन्वेस्ट कर रही थी तो मेरे को क्या करना चाहिए? अगर आई एम न्यू टू इन्वेस्टिंग और मैं स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रखना चाहती हूँ तो क्या करना चाहिए?
मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं इस मुद्दे पे, राइट। सबसे पहली बात तो देखो, पता कौन सा इन्वेस्टर रो रहा होगा, आपको क्या लगता है, 7 साल वाला या 3 साल वाला? 3 साल वाला। 3 साल वाला। अब आप इस बात को समझना कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए भी इसमें लगभग 3 साल पहले होंगे, राइट। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 3 साल पहले स्मॉल कैप अपने एकदम पीक पे था, राइट। हर किसी को लगता है अबे तू स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता, बेवकूफ़ है तू। अब मैं बताता हूँ, और मैं बताता हूँ करके ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और भर भर के जिसको जो समझ आया, जिसको किसी को नाम समझ आ गया, किसी को काम समझ आ गया, पैसे डाल दिए उन्होंने। 7 साल वाला बंदा परेशान नहीं होगा, उसने रिटर्न्स बनाए हैं, राइट। उसका पैसा डबल हुआ है, मैं बोलूँगा तो। अब ज़रा समझ लेते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये था कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और दूसरा आपने पूछा कि न्यू इन्वेस्टर को क्या। मैं दोनों के जवाब देता हूँ, लेकिन पहले ना आप एक बार स्मॉल कैप को समझ लो, इनहेरेंटली स्मॉल कैप को समझ लो। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनी है जो 251 से लेके 500 तक आती है, राइट। मान के चलते भी 250 कंपनीज का एक यूनिवर्स है, राइट। 251 मतलब एज पर द मार्केट कैप, पहली 100 हो गई लार्ज कैप, फिर 100 1 2 लेके 250 हो गई हमारे पास मिड कैप, फिर 251 से 500 तक हो गई स्मॉल कैप। ओके, सिंपल। ये कंपनीज छोटी कंपनीज हैं, इन कंपनीज का बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, मतलब इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप उतना डेटा अवेलेबल नहीं होता। कहीं के बिजनेस नहीं पता होते, सिर्फ नाम पता होते हैं। एटलीस्ट एक लेमैन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो तो बहुत रिसर्च करते ही होंगे, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि भाई इन कंपनीज का नेचर वोलेटिलिटी है, इनका सेकंड नेचर है वोलेटिलिटी। कुछ उड़ेगा तो ये सबसे ऊपर उड़ेंगे, कुछ गिरेगा तो ये दफन हो जाएंगे, राइट। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब एक रूल बना लो कि आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने आ रहे हो, मिनिमम टाइम होराइजन 8 साल, मिनिमम टाइम होराइजन 8 साल। अगर आप 8 साल से कम का टाइम होराइजन है आपके पास, आप जो पैसा उसके अंदर डाल रहे हो, आपके पास उस पैसे के लिए 8 साल से कम का टाइम होराइजन है, प्लीज़ मत डालिए वो पैसा, प्लीज़ मत डालिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। और वो उन इन्वेस्टर्स से बात करना चाहूँगा। याद है हम जब 2022-23 में वीडियोस डाल रहे थे तो क्या आता था, मैं नहीं डरता किसी से, कमेंट्स आते थे कि मैं अपना 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रखूंगा, मेरा तो टाइम होराइजन इतना है। आई थिंक स्मॉल कैप फंड्स है ही ऐसे कि जब वो पीक पे जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स तभी एंट्री लेते हैं, और जब नीचे जाते हैं तभी एग्जिट मार रहे होते हैं। ये तो हर जगह पे ऐसा ही होता है, ये हर जगह पे ऐसा होता है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, राइट। डूबते वाले को सोचते हैं कभी उठेगा ही नहीं, और वो फिर कल सुबह उठ जाता है। बट एनीवेज, तो वो लोग उस समय अपना रिस्क एपेटाइट देखते हैं जब मार्केट पीक पे होती है। तब लोगों को लगता है डरना क्या है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, 40% साल में बन रहा है, इतना तो कहीं नहीं हो रहा है जीवन में जितना यहाँ पे हो रहा है। तो वो वहाँ पे ना एक्चुअली में लोग फंस जाते हैं। आप स्मॉल कैप में आइए, अपना होराइजन कम से कम मिनिमम 8 साल का रखिए, आप निराश होके नहीं जाएंगे। हाँ, इस 8 साल में आपको रोलर कोस्टर राइड देखने को मिल सकती है। दिन में 2.5% ऊपर, दिन में 5% नीचे, दिन में 6% ऊपर, दिन में 8% नीचे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि भैया रोलर कोस्टर राइड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आपका क्वेश्चन अभी भी यहीं पे है कि भैया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर क्या करे, नए इन्वेस्टर क्या करे। मैं उसको और थोड़ा सा डिले करूंगा, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको सिर्फ बता दूं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, ये कर लो, फिर आप कभी नहीं सीखोगे। पहले तो आप ये समझो कि किसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, किसको करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना परसेंटेज करना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव तरह के इन्वेस्टर हैं, या फिर आप बिल्कुल नए नए आए हैं मार्केट के अंदर, या फिर आप बिल्कुल रिटायरमेंट वाली स्टेज में पहुंच चुके हैं, राइट, या फिर आप इन जनरल बोलते हो भैया बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, वोलेटिलिटी से दूर रहने का है, स्मॉल कैप्स आर नॉट मेंट फॉर यू एट ऑल, एट ऑल। जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। और कहीं ये नहीं लिखा सिद्धांतों में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी इन्वेस्टिंग की बुक में कि यू कैन ओनली क्रिएट वेल्थ थ्रू स्मॉल कैप्स, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा, कोई डिफाइंड रूल नहीं है इस बात के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्मॉल कैप से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप मिड कैप, लार्ज कैप, आप इंडेक्स फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो। राइट, ये चीज़ें हमें यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर मिल जाती है, वहाँ ज़रूर लिखा होता है कि वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्मॉल कैप। आओ भैया आओ। एनीवेज, सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी मेरे हिसाब से जो उनको नहीं जाना चाहिए। अब जो मॉडरेट इन्वेस्टर्स है, मॉडरेट रिस्क लेना जानते हैं कि ठीक है मैं ले सकता हूँ, जिनकी प्रोफाइल ऐसी है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है और वो अपने कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊँ, आप ये हैरान हो जाओगे सुन के, मैं इस वाली कैटेगरी में अपने आप को मानता हूँ कि मैं मॉडरेट कैटेगरी में आता हूँ। आई टेक स्मॉल कैप एक्सपोजर इम्प्लिसिटली। नाउ व्हाट इज दिस इम्प्लिसिटली, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
इम्प्लिसिटली का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसिव में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इम्प्लिसिटली का मतलब ये मैंने पैसे डाले फ्लेक्सी कैप में, और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा स्मॉल कैप भी आपको देखने को मिलेगा। जाएगा, yes. मैंने पैसे डाले लेट अस से किसी मिड कैप में, उसमें भी आपको स्मॉल कैप का थोड़ा सा फ्लेवर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो मैं मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हूँ। और अगर आप मेरे जैसे हैं, मॉडरेट रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रखते हैं, तो आपको एक बात समझनी है कि आपको स्मॉल कैप में अभी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू ही जो है, इवन लार्ज कैप फंड्स के पास भी इजाज़त होती है कि 20% पैसा जो है वो अदर देन लार्ज कैप में लगा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू, लार्ज कैप फंड के थ्रू भी आपको इम्प्लिसिट एक्सपोजर मिल सकता है स्मॉल कैप्स का, एंड वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ना बात क्या है कि मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। मैं यहाँ पे कोई फ्लैम्बॉयंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लोग पता क्या आते हैं, भाई तेरे पास तो बहुत पैसे थे, ठीक है, तो इसलिए तू फ्लेक्सी गैप में करता है क्योंकि हमारे पास तो कम पैसे, हमें कम पैसे से ज़्यादा पैसे बनाने हैं। इससे शॉर्ट रेसिपी नहीं है डिजास्टर की कि मुझे कम पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। एंड मैं ये बात बहुत खुले में बोलता हूँ कि भैया मेरे पास भी जो पैसे थे वो मैंने जीरो से शुरू करके कमाए हैं। ऐसा नहीं था कि पापा ने दिए 2 करोड़ रुपए, जा बेटा लगा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राइट। सो प्लीज़ ये बातें मुझे ना बताया करें। ये जो लोग आ जाते हैं कभी कभी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो 99.99% जनता प्यार करती है, अच्छे से सुनती है, बहुत अप्रिशिएट करती है। जो 0.01 अति दुखी आत्मा आ जाती है, आज मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ कि भाई मैं तो मॉडरेट रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर हूँ। मैं इम्प्लिसिटली जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, और इसलिए नहीं कि मेरे पास कैपिटल बेस बहुत बड़ा हो गया है। जब कैपिटल बेस बहुत बड़ा नहीं था तो भी मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं किया था, राइट। नाउ अब आ जाते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर में कौन है? जिन्हें मार्केट की नॉलेज है, राइट, जिन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करते समय ऑब्वियसली थोड़ा सा समय हो चुका है, उनके पास अच्छा खासा टाइम होराइजन पड़ा हुआ है अभी, राइट। यानी कि जो इनका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है वो 8 ईयर्स और उससे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है, राइट। क्या उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स होने चाहिए? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा वहाँ पे भी 10 से 15% से ऊपर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। अब ये बातें लोग समझते नहीं हैं, वो डाल देते स्मॉल कैप में अपना 70% पोर्टफोलियो, 80% पोर्टफोलियो, 100% पोर्टफोलियो, फिर रोते हैं। फिर वो परेशान होते हैं कि भैया अब ये हमने क्या कर दिया, ये रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, 3 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ये 2 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, पोर्टफोलियो 15% डाउन है, 3 साल के बाद भी इतनी दिक्कत हो रही है, एंड वॉट नॉट। तो अब आप इस बात को समझो कि टाटा स्मॉल कैप फंड में क्या करना है, अभी भी हमने वो डिसाइड करना है। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि आपने स्मॉल कैप में आना भी है या नहीं आना है। बस मुंह उठा के जब स्मॉल कैप पीक पे होता है, दूसरों को देख के आप स्मॉल कैप में घुस गए, तो यही हश्र होगा, यही हाल होगा जो इस समय जो है वो इन इन्वेस्टर्स का हो रहा है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टिप्स पे या किसी और के कहने पे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट मेरे क्वेश्चन का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है। बट उससे पहले, मतलब वो वाले आप क्वेश्चंस का जवाब दो, उससे पहले एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी बता पाओ कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए उन्हें। पहली बात तो अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है ना, वीडियो में यहाँ तक पहुँच गया है, तो मैं उसको एक होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट में सिर्फ स्ट्रैटेजी लिख देना, स्ट्रैटेजी। मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे, इतनी दूर तक वीडियो आपने देखी है। मैंने एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए यहाँ पे सामने लिखने की कोशिश करी है, मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि आप ना ध्यान रखें कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप पैसिव स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करके, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। और मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ अभी के अभी, बिल्कुल यहीं पे। ओके। तो आप ये देखिए, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स है उसके रिटर्न्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। हमें एज अ इन्वेस्टर टोटल रिटर्न को देखना चाहिए। अगर आप टोटल रिटर्न देखें तो ये क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट, ये ऑब्वियसली माइनस में दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरी में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। आप 1 ईयर के रिटर्न देखिए 15.36%, और आप 5 साल के रिटर्न देखो 19.04%। यानी कि हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आया, राइट। मतलब भाई आपने शांति से 19% रिटर्न कमाए हैं, कोई फंड मैनेजर की टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अगर सिंस इंसेप्शन भी आप देख लो, अब इंसेप्शन की डेट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, बट 15.45% रिटर्न आपको मिल रहे हैं। एंड टू कोट लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, 18% किंग को मिलते हैं, 21% एम्परर को मिलते हैं। 15% में आप भाई मुझे लगता है कि एक आधी स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो बन ही जाओगे, राइट। तो 15.45% इट्स ह्यूज, और 19.04 5 साल में, आई थिंक अमेजिंग। अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूं तो 72 डिवाइड बाय 19.04 इज 3.78, यानी कि हर 3.78 ईयर में आपका पैसा डबल किया है। 4 साल लगा लो तो हर 4 साल में आपका पैसा जो है वो डबल किया है। एक सिंपल प्लेन वनीला
इंडेक्स फंड है जो कि स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड है, राइट। तो वापस चलते हैं, एक चीज़ तो मैंने आपको ये दिखा दी, अब मैं आपको, दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। Yes. आप सिंपली भैया स्मॉल कैप में एक्सपोज लेना है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करो और खुश रहो, राइट। ज़्यादा इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है। राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया पैसिव 2। तो पैसिव 1 बहुत सिंपल, बहुत सरल, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में आपने पैसे डाल दिए। पैसिव 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपको क्या चूज़ करना है। आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, आप थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, आप थोड़ी मार्केट पे नज़र रख पाते हैं, तो आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में तो जाइए, साथ में आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप का ETF भी जो है वो बाय कर सकते हैं। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ 99% लोगों को ये सूट कर जाएगी, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है मैं मार्केट को टाइम करना चाहता हूँ, जिस दिन स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, जब वो अपने एकदम बॉटम वाले पॉइंट पे होगा तब मैं जाके खरीदना चाहता हूँ, तो आप ETF में थोड़ा बहुत जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसा है कि भाई दाल खा खा के बोर हो गए हैं तो आज थोड़ा सा पनीर का भी स्वाद जो है वो ले लिया जाए, राइट। तो ये आपका पैसिव 1 और पैसिव 2 हो गया। नाउ अब आती है एक्टिव प्लस पैसिव स्ट्रैटेजी। एक्टिव प्लस पैसिव स्ट्रैटेजी में क्या है बंदा, आप एक एक्टिव फंड ले लो और एक पैसिव ले लो। आपकी ईगो आपने शांत करनी है ना कि भैया मेरे को तो एक्टिव फंड चूज करने आते हैं, बट ये लेना किसको चाहिए? हाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक एक्टिव और एक पैसिव को आप लोग जोड़ सकते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसमें एक अगर अलग चीज़ करना चाहते हैं तो आप एक्टिव फंड एक ना लेके 2 लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके एक एक्टिव फंड जो भी हम टाटा के साथ देख रहे हैं वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। खैर, उससे बचाने के लिए आपको एक पैसिव भी रहेगा आपके पास और एक आपका एक्टिव भी रहेगा। अब इसमें मैं कुछ भी बोलूँ आगे, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि भैया फंड अच्छे से चूज करना। Yes. अगर आप फंड ढंग से चूज नहीं कर रहे हो, फंड फिर वही आप पीक पे जा रहे हो, पीक पे लमसम मार रहे हो, पीक पे भाई जाके आप लोग जो है वो अंधाधुन इन्वेस्ट करते जा रहे हो। फंड अच्छे से चूज करना, और फंड अच्छे से कैसे चूज करना है मैंने भैया कई बार बता दिया, मैं सिखाता हूँ, राइट। तो आप लोग जाके हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको हमने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अच्छे फंड्स जो हैं वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, राइट। फंड हमेशा ऐसा सिलेक्ट करें जहाँ पे आप लोगों को डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी मिले, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, रोलिंग रिटर्न्स देखें, फंड मैनेजर के बारे में स्टडी करें, और साथ साथ में ओवरऑल आप देखें कि भाई साहब उसके अंदर स्टेबिलिटी फंड के अंदर कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें चेक करके आप जब फंड सेलेक्ट करेंगे तो आपका अच्छा सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आप अगर उस रिस्क को भी थोड़ा कम करना चाहते हैं कि एक फंड मैनेजर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप लोग 2 एक्टिव फंड ले लीजिए, एक पैसिव ले लीजिए। अगर आपको अपनी सिलेक्शन में बहुत भरोसा है, एक एक्टिव फंड प्लस एक पैसिव, यानी पैसिव वाली अप्रोच के साथ भी आप लोग जो है वो चल सकते हैं। दीज आर दी 3 स्ट्रैटेजीज जो मुझे लगता है, ये स्क्रीन में मैं दोबारा ले आता हूँ। दीज आर दी 3 स्ट्रैटेजी मुझे जो लगता है कि एक आम इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है और स्मॉल कैप का एक्सपोजर जो वो इस तरीके से ले सकता है। ये उनके लिए है अगेन जिनको हमने बोला था आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर आप मॉडरेट वाले हो, इम्प्लिसिटली आपको जो है वो एक्सपोजर मिल रहा है। कंजर्वेटिव वाले हो, आपको इस गली जाना ही नहीं है, राइट, दूर से चले जाओ भाई, बाय बोल दो दूर से इसको। बट मैंने साथ साथ ये बात लिखी है कि कीप इन माइंड द ओवरऑल स्मॉल कैप परसेंटेज इन दी पोर्टफोलियो। ऐसा ना हो कि भाई इस स्ट्रैटेजी के चलते मेरा तो 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में बन गया है, एक स्ट्रैटेजी 1 से किया, एक स्ट्रैटेजी 2 से किया, शाबाश शाबाश मेरे चीते। ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना है। आपका वो जो 10-15% का मैंने कैप बताया था उसे ध्यान में रखिए। आप एग्रेसिव हैं तो भी 10-15% आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। Right. इन 3 स्ट्रैटेजी से आप लोग जो है स्मॉल कैप में अपना अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। राइट। सो आपने स्ट्रैटेजी बता दी अभी भी, पहले क्वेश्चन का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया मेरे। हाँ, अब बताता हूँ मैं आपको। अब आपके एक्चुअली क्या है ना कि अगर इंसान को बिना मेहनत के खाना मिल जाता है ना, इंसान मेहनत नहीं करता। फिर अगर ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया ये ना दिया होता तो अभी तक तो वीडियो छोड़ के जा चुके होते। आप यार चलो जो पता चल गया क्या करना है, लेकिन भाई पहले समझ तो लो आपके लिए स्मॉल कैप बने कि नहीं बने, वो चीज़ें मैंने समझा दी। नाउ लेट्स मूव टू दी इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 3+ ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो खुश है ना, मतलब अगर अगर आप 7 साल वाले इन्वेस्टर हो, अपनी SIP कंटिन्यू रखो। आपने गोल बनाया होगा, प्लान बनाया होगा, उसमें स्मॉल कैप का स्पेस होगा, वो स्मॉल कैप का स्पेस आप इस फंड से और बाकी फंड से जिस प्रोपोर्शन में भर रहे हो भरते रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और इवन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो अभी फंसे हुए हैं, जिनका माइनस में रिटर्न चल रहा है, तो यार क्वेश्चन तो पूछना ही अपने आप से क्यों इन्वेस्ट किया था। क्वेश्चन तो पूछना ही अपने आप से कि कितने समय के लिए आप यहाँ पे आए थे। अगर आप 7 साल के लिए आए तो 2 साल में घबरा क्यों रहे हो, क्यों घबरा रहे हो 2 साल में, राइट। साथ में बस मैं एक बात और बोलूँगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो और मेरे मैट्रिक्स के हिसाब से आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो अब आपको ये समझना चाहिए आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपकी स्मॉल कैप में या स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में आपके 2 एक्टिव फंड हैं या एक्टिव प्लस पैसिव स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप देखो सिर्फ एक फंड पर डिपेंडेंट थे तो आपकी हालत इस समय खराब हो रही होगी, राइट। तो अगर आपके पास 2 फंड्स हैं
तो ऑब्वियसली आपको वो फंड थोड़ा सपोर्ट दे रहा होगा, कंटिन्यू रखिए, दोनों में एसआईपी कंटिन्यू रखिए। इस फंड का भी गलत समय चल रहा है, आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दूसरा फंड भी है। नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आने वाली एसआईपीज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक्टिव प्लस पैसिव में, या फिर 2 एक्टिव प्लस 1 पैसिव में। पैसिव जरूर रखिए अपने पास, क्या दिक्कत है, अगर आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए ही तो भाई आप एक पैसिव साथ में रख के चलो ना। मान लो आप 2,000 महीना इन्वेस्ट करने जा रहे थे, तो आप 1,000 में बांट दो, या फिर आप 500 और 1,000 में बांट दो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो, बट फंड अच्छे से चूज करिएगा जो भी आप एक्टिव फंड चूज कर रहे हैं। नाउ नए इन्वेस्टर्स जो लोग इस फंड को देख रहे हैं, वो तो इस फंड को इतना गंदा समझ रहे होंगे इस समय, बेकार है, इसमें तो जाने नहीं चाहिए। वो जिससे पूछते होंगे भाई टाटा स्मॉल कैप में डाल दूं, और अगर उसने टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा होगा जो पुराने वाला, वो अजय देवगन बन जाता होगा, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं मुझे, वो परेशान हो जाता होगा। ऐसे में मैं नए इन्वेस्टर्स को बोलूँगा आपको कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय फंड का जो यूनिट प्राइस है वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लमसम मत डालिए अभी, क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पे बहुत अनसर्टिनिटी फैली हुई है। बट आप अगर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई उसमें से कोई भी एक पकड़ी, या तो सिर्फ इंडेक्स या फिर इंडेक्स प्लस एक्टिव, आप इस तरीके से अपनी जो है वो इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में जाइएगा, धीरे धीरे जाइएगा, एक साथ लमसम पैसा जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे इस समय आपको नहीं लगाना चाहिए। इन शॉर्ट आपने यही बताया कि एसआईपीज जो मतलब चल रही हैं उन्हें रोकना नहीं है, उसे कंटिन्यूड रखो। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आपके गोल के हिसाब से आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, वो भी जो आपने परसेंटेज बताई कि एलोकेशन कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं तो कर लेना चाहिए। कोई पैसिव 1 पैसिव 2 एक्टिव प्लस पैसिव एग्जैक्टली, और एक्टिव के लिए आपको काम करना पड़ेगा, एक्टिव के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। और एक बात मैं बोलूँगा, लॉस एवर्जन ध्यान में रखिए, ये बेस्ट समय है लॉस एवर्जन के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने मिष्टी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कीजिएगा। और लास्ट एपिसोड मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब नीचे लोगों ने दिया भी था, और 3-4 लोगों ने दिया था क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में था वो। तो लॉस एवर्जन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, पैनिक सेलिंग मत कीजिए, पेपर लॉस है इनको रियल लॉसेस में कन्वर्ट मत कीजिए, राइट। एंड फिर से स्मॉल कैप में 100% पोर्टफोलियो मत रखिए किसी भी हाल में, आप कितने ही एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो, मत रखिए, आपको परेशानी होगी, राइट। आई थिंक इतनी बातें हैं वृंदा आज इस फंड के बारे में करने के लिए। कुछ चीज़ें हमसे रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे, या फिर उसके बाद अलग से जो हम लोग आपके लिए वीडियो डिस्कशन एक करके अपलोड कर देंगे। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। म्यूचुअल फंड सीखने के लिए कहाँ जाना है, बार बार आप लोगों को मैंने QR कोड दिखाया है, साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अगर अभी जाते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है जो अगले 2 दिन के लिए वैलिड है। Thank you very much once again. Bye bye. Take care.